नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार दूसरी वेव में लगातार विस्फोटक होती जा रही है, ऐसे में हर रोज की यदि बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां आम पब्लिक को समझना चाहिए, वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी है, लगातार जो पिछले बात की जाए पिछले साल की जिस तरह से कोरोना आया था, तो वहां पर एक एक केस के बाद कंटेनमेंट जोन की यदि बात की जाए, वहां पर और व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए, तो तमाम पहलुओं पर अब कोरोना की जो लहर है वो कहीं ना कहीं विस्फोटक है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की क्या गाइडलाइन है, क्या जारी की गई है, उन बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीएमओ संजीव ग्रोवर जी, जो हाल ही में उन्होंने पद संभाला है। तो इस जिम्मेदारी को देखते हुए अब आगामी जो रूपरेखा है क्या तैयार की गई है, उस बारे में जानेंगे। सीएमओ साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है पानीपत में। और अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसमें किस तरह की मैनेजमेंट, किस तरह की मीटिंग बुला करके गाइडलाइन जारी की गई है ताकि इससे बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोका जा सके? खोल दीजिए। आपकी तरफ से जो गाइडेंस है वो तो सब पता ही है, पहले से चल ही रही है। हमारी तरफ से तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक तो जो वैक्सीनेशन है उसको जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लोगों की जाए ताकि फ्यूचर में वो प्रोटेक्ट हो सके। दूसरा जो है कि मेरी जनता से अपील होगी कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन है अपनी, जिसके लिए जो सब गाइडलाइन है, जो 2 गज की दूरी है, जो मास्क पहनना जरूरी है हमारा, बाजारों में भीड़ ना करें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए, घरों के अंदर रहें, तो ये तो लोगों ने खुद अपने आप करना है। जो बार बार सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक सब पिछले 1 साल से बार बार कहा जा रहा है, लेकिन दुख की बात है बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है। जहाँ तक हमारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है तो हमने नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए हैं, हम नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने जा रहे हैं। वैक्सीन के अलावा हम सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं, कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करने का काम हम बढ़ा रहे हैं। ये सारे काम को हम जोर शोर से करने वाले हैं और कर रहे हैं ताकि हम इस लहर को, जो कोरोना ज्यादा फैला है, इसको रोकने में कामयाब हो सके। स्थिति ऐसी है, जो टेस्टिंग की यदि बात की जाए तो रिपोर्ट 2-2, 3-3 दिन में आ रही है। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो घर पे भी रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, ऐसी स्थिति में काफी फैल रहा है। आप मेरी बात सुनिए। सबसे पहले एक मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ा जो हमारा गलत बिलीफ है कि हम सैंपल दे के जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम घूमते रहते हैं, जबकि सैंपल के लेते ही आपको एक मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज जाता है जिसमें लिखा जाता है कि यू आइसोलेट योरसेल्फ, यानी कि सैंपल देने के साथ ही आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आप यही लेके चलिए कि मुझे कोरोना हो सकता है, क्योंकि आपको लक्षण है, आपने सैंपल दिया है। अगर लक्षण नहीं भी है तो भी आपका सैंपल लिया गया है, तो कुछ सोच के लिया गया है ना कि आप कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उसी समय से आपको आइसोलेट करना है जब तक रिपोर्ट नहीं आती। जो रिपोर्ट लेट आने की बात है तो आप समझ सकते हैं जब सैंपलिंग ज़्यादा होगी, एक लेबोरेटरी की एक लिमिट होती है पर डे सैंपल टेस्ट करने की, उस लिमिट से ज़्यादा सैंपल पॉसिबल नहीं होता करना। तो नेचुरली जब नंबर ऑफ सैंपल बढ़ते हैं तो लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने में थोड़ा समय ज़्यादा लगने लग जाता है। ये नेचुरल सी बात है। हम दूसरे जिलों में भी नहीं भेज सकते सैंपल, क्योंकि दूसरे जिलों की लेबोरेटरीज भी ओवरवर्कड है। तो थोड़ा सा इसका भी तरीका ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती आप बाहर मत निकलिए। सोल्यूशन क्या है, कैसे भी इसके लिए मशीन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, किस तरह से स्टाफ की यदि बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉपर कोशिश करने वाले हैं कि जितना हमारे पास स्टाफ है, जितना हम उसको मैक्सिमम हम कर सकें वो हम करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने थोड़ी बहुत इसमें सोचा है कि शायद हम, अगर हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज ना हुई, अगर हमारे पास स्टाफ हो सका तो हम इसको 24 घंटे भी लेबोरेटरी को चलाने की कोशिश करेंगे। सीएमओ साहब, कितने नंबर ऑफ बेड की यदि बात की जाए तो पानीपत में व्यवस्था की गई है ताकि इस तरह से जो महामारी है लगातार फैल रही है, ऐसी स्थिति में कंट्रोल करने के लिए कुछ बचे हैं या तमाम बेड्स अभी भर चुके हैं? बेड्स हमारे पास अभी सफिशिएंट है, अभी हमें बेड की शॉर्टेज नहीं है। अभी और हम प्राइवेट सेक्टर में भी और बेड्स के अरेंजमेंट करने वाले हैं। आज आप तक हमने काफ़ी, हमारा प्लान है कि हम काफ़ी सारे बेड्स की व्यवस्था और कर दें। एनसी कॉलेज को भी हमने, वहाँ के बेड्स भी हमारे पास हैं, हमारे सिविल अस्पताल में भी बेड्स हैं, इसको भी हम 50-60 बेड तक ले रहे हैं, कि कभी 36 बेड हमारे चल रहे हैं, इसमें 20-25 बेड और का हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए डॉक्टर से स्टाफ भी देखना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ों का इसी चीज़ पर आज हमारी टीम भी गई हुई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुआयना कर रही है। वहाँ भी कुछ हम लगभग 50 से 100 बेड का और परमिशन देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये लग रहा है जैसे कि 40 का मामला है, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, उस पर कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग काफ़ी जोर देगा इस बात पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चल ही रहा है हमारा और उस पर ज़्यादा जोर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि पर्पज़ तो वही है कि जल्दी टेस्ट किया जाए, जल्दी डायग्नोस किया जाए, आइसोलेट किया जाए लोगों को। लेकिन इसके साथ इस समय जो सिचुएशन है इसमें बहुत सा ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ टेस्टिंग के बाद ही आइसोलेट होने के बजाय पब्लिक को ये समझना चाहिए कि जबकि ये बीमार थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है तो हम अपने बचाव के लिए हम खुद को अपने आप ही घरों के अंदर रखें और बेवजह बाहर ना निकलें। बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ। हम शहर में देखते हैं लोग इस बात को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कोई भयावह स्थिति में नहीं दिखते हैं, ना ही किसी तरह के जागरूकता। कुछ लोग हैं लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अभी भी मास्क नहीं लगाए मिलते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद पिछले साल की यदि बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना पीक पे था तो एक केस मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन था, सैनिटाइजिंग करने के एरिया की बात थी, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं अब की बार करना पड़ेगा या इसको लेकर के तैयार नहीं है सरकार या प्रशासन? पिछली बार लॉकडाउन लगा हुआ था, इस बार लॉकडाउन नहीं लगा जी। इस वजह से पिछली बार और इस बार को कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी गाइडेंस अलग होती है और आपकी फॉर्म की गाइडेंस कुछ डिफरेंट होती है। इसमें बहुत सा जो है हमारे स्वयं के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, हमारे स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बचाव के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। तो जो इस गाइडलाइन नहीं फॉलो करता, जैसे कि एक शिकायत भी आई थी, आपके संज्ञान में भी आया है, तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं किसी तरह की कार्रवाई है, जो लोग लापरवाही करते हैं या बीच में इस तरह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है, उसको लेकर के कोई कार्रवाई भी की जाएगी, उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा? एक टीके की बात आई थी जहां मरीजों द्वारा जो बात सामने निकल के आई थी, ऐसी स्थिति में कोई आपका मामला संज्ञान में आया? जो कोरोना के पेशेंट हैं पॉजिटिव, उन द्वारा ये कहा गया कि दिन में 2400 रुपये के बाहर से टीके मंगवाए जा रहे हैं, जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम ट्रीटमेंट जो है उनको यहाँ पर सिविल अस्पताल में दिया जाए। मेरे संज्ञान में जैसे अभी बात आई है, अभी सिविल अस्पताल के प्रशासन से इस बारे में डिस्कस बात करूँगा और कोई ऐसी बात होगी तो उसका हल किया जाएगा। कोई ऐसी दवाई बात नहीं है जो जरूरी है तो उपलब्ध करा दी जाएगी और इस तरह की कोई मतलब घटना नहीं होनी चाहिए। इस बारे में जैसे सिविल के प्रशासन से बात करके एक्शन। पानीपत की जनता को कोई संदेश? अब इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि रोजाना कल 350 से ज़्यादा केस जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसा है, अभी भी इतना नहीं है कि हम इसको रोक नहीं सकते। इसमें वही जो मैंने आपको बार बार अभी कहा है कि अगर हम स्वयं अपने आप को वही मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घरों से बिना वजह बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ ना करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, तो अभी भी इस स्थिति को रोका जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये थे सीएमओ पानीपत संजीव ग्रोवर जी। उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार चिंता में है और उस पर काम कर रहा है ताकि इस आंकड़ों की बढ़ती गति को रोका जा सके और तमाम इन स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब ये दावे किए गए हैं, ये कितने सार्थक सिद्ध होते हैं या इन पर कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल स्थिति कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण आम व्यक्ति भी है जो खुद को जागरूक नहीं कर रहा है और इसको लेकर दूसरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो हमारी सिटी तहलका के माध्यम से अपील है कि तमाम लोग आसपास, जो कि एक मुख्य बात कही गई है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक दूसरे से जागरूक करना चाहिए ताकि इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।